Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तो हम ये समझते हैं कि वो जो राइट ट्रैक था और वो जो कॉन्फिडेंस था वो बहाल हो चुका है। इन तमाम कामों के अंदर जो सबसे अहम चीज है, पाकिस्तान की आबादी के अगर अदाद शुमार को देखें तो 24 करोड़ की जो आबादी है उसके अंदर 70% वो हैं जो 30 साल से कम उम्र है, मतलब यूथ है। और 70% का मतलब यह है कि 17 करोड़ पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ के अंदर से यूथ के ऊपर मुहित है। और इस यूथ की जो इतना बड़ा बल्ज आपको पूरी दुनिया में कहीं नजर नहीं आता, इतना बड़ा बल्ज जो है इसको कैटर करना, इसको प्लेटफॉर्म मुहैया करना, आज अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है, आज अगर पाकिस्तान में खुशहाली को लेकर आना है, तो इस यूथ को एक प्लेटफॉर्म देना होगा, इस यूथ को पॉजिटिवली इंगेज करना होगा। पाकिस्तान के इन नौजवान बच्चे और बच्चियों को ये एतमाद देना होगा कि अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो आपको मेरिट की बुनियाद पर उसका सिला मिलेगा। चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो, चाहे वो आईटी का मैदान हो, चाहे वो स्किल्स का मैदान हो, किसी मैदान को उठा के देख लें, आज पाकिस्तान के नौजवानों ने ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करना है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब चाहे वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के और जब वो पीएम बने तो उनका फोकस और मुस्लिम लीग नवाज का फोकस हमेशा यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर रहा। लैपटॉप स्कीम से लेके जो आप देखें पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड से जारी होने वाले सफर से देख के स्कॉलरशिप्स, स्किल्स डेवलपमेंट, स्कूलों के बच्चों के लिए मयारी तालीम, दानिश स्कूल, किस किस हम इनिशिएटिव का जिक्र करें, इवन बच्चों को सॉफ्ट लोन्स, फिर यूथ लोन प्रोग्राम्स, ये सारे के सारे वो प्रोजेक्ट्स थे जो मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज ने शुरू किए। इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि आज के चैलेंजेस के अंदर वो प्रोजेक्ट्स जो शुरू किए गए थे उनको आगे लेके जाना, यूथ को पॉजिटिवली इंगेज करना, उनको प्लेटफॉर्म देना। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मेरी क़यादत ने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे प्राइम मिनिस्टर जो यूथ प्रोग्राम है इसका चेयरमैन बनाया। और चैलेंजेस मैंने जो आते ही जो हमने काम शुरू किया, हम इंशाअल्लाह ताला यूथ लोन प्रोग्राम जो है, क्योंकि कौम के बच्चे और जो बच्चियां हैं इनको अगर हम जब तक एक प्लेटफॉर्म देंगे नहीं, जब तक हम इन पर एतमाद नहीं करेंगे, यहां पर सो कॉल्ड शुरफा जो हैं वो अरबों खरबों खा जाते हैं, बैंकों से जो लोन्स हैं राइट ऑफ करा लेते हैं और उनको कोई पूछता नहीं है। और यहां पर जो यूथ लोन प्रोग्राम शुरू किया गया, आज अल्लाह के फजल से इसके अंदर जो रिकवरी जो है वो 98% से ऊपर है। और इसके अंदर जो कामयाबी की दास्तानें, जो प्लेटफॉर्म मिला इन बच्चे और बच्चियों को यूथ लोन प्रोग्राम से, तो उसके अंदर इन्होंने अपना सिर्फ अपने आप को, अपने खानदान को, बल्कि पाकिस्तान की मईशत में एक कलीदी किरदार अदा किया। तो इस साल हम यूथ लोन प्रोग्राम जो है इसका दायरा कार मजीद वसी करने जा रहे हैं। इसके साथ आईटी, पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन जो हम देखते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि आईटी की इंडस्ट्री जो है इसको हम 15 से 25 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री आइंदा आने वाले सालों में बनाएं। और इसके लिए वो प्रोजेक्ट्स जो पीआईटीबी पंजाब के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने शुरू किए, ई रोजगार टाइप जैसे प्रोजेक्ट्स जो थे, उनका दायरा कार अब मजीद बढ़ाया जा रहा है। आईटी स्किल्स ट्रेनिंग, आईटी के प्लेटफॉर्म, एआई का प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर हम बच्चे बच्चियों के लिए मजीद जो है कोर्सेज भी लेकर आ रहे हैं, उनकी हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं और उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स तैयार किए गए हैं, वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ स्किल्स डेवलपमेंट, पाकिस्तान ने अगर आगे जाना है
تو فوری طور پر 3 سیکٹرز جو ہم سمجھتے ہیں جو مطلب مڈ ٹرم اور شارٹ ٹرم کے اندر ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں، جس کے اندر ہماری اکانومی اور ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے جابز نکل سکتی ہیں، ان کے لیے سیلف انٹرپرینیورشپ کے مواقع نکل سکتے ہیں، وہ آئی ٹی ہے، اور اس کے بعد سکلز ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے بعد آف کورس ایگریکلچر ہے۔ تو ہم ان تینوں سیکٹرز کے اندر جو کام کر رہے ہیں، سکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہمارا فوکس رہا ہے، اس کے اندر آج میں آپ کو یہ سن کر ایک خوشگوار حیرت ہوگی کہ نیفٹیک جو صوبائی ٹیفٹاز ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہم ڈفرنٹ قسم کی جو سکلز امپارٹ کر رہے ہیں، اس سے ہمارے بچے اور بچیوں کو ایک بہت اچھے طریقے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بہت مواقع مل رہے ہیں۔ تو اس سال ہمارا اس گورنمنٹ کا آتے ساتھ ہی جو عزم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیفٹیک کا بھی دائرہ کار کو مزید بڑھا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ ٹریننگز جس کی نہ صرف دنیا میں ضرورت ہے، جو آج دنیا کی ڈیمانڈ ہے، اس کے اندر بچے بچیوں کو انگیج کرائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیونٹ ملکوں میں جہاں جہاں پر انہوں نے جانا ہے ان کے لینگویج کورسز جو ہے وہ بھی ہم کروائیں گے، تاکہ ان لوگوں کو، ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو وہ پرابلم نہ آئے۔ اور اس کے بعد آج چونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اب دور جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کا ہے، دور جو ہے وہ آئی ٹی کا ہے، اے آئی کا ہے، تو ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ جو تھا وہ ای گیمنگ کا تھا۔ ای گیمنگ کی انڈسٹری بلینز اینڈ بلین ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے، اور اس کے اندر کئی پاکستانی بچے اور بچیاں نہ صرف ان گیمز کے اندر دنیا کے چیمپئنز ہیں، بلکہ ان گیمز کی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی پاکستانی نوجوانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن آج تک اس ای گیمنگ کے حوالے سے، ای سپورٹس کے حوالے سے Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.